नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, रात के सफर में कुछ रास्ते जाने पहचाने लगते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो पहले कभी वहां थी ही नहीं। अंधेरे में कुछ चीजें हमें देख रही होती हैं, लेकिन हमें उनका एहसास तब तक नहीं होता जब तक बहुत देर ना हो जाए। आज की कहानी एक ऐसे सफर की है जहां एक ट्रक ड्राइवर ने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने कभी नहीं देखा था और शायद दोबारा कोई देखे भी ना। अगर तुम अकेले हो तो लाइट जला लो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ट्रक ड्राइवर रणजीत सिंह पिछले 20 सालों से भारत की सड़कों पर सफर कर रहा था। देश की हर छोटी बड़ी सड़क, हर सुनसान हाईवे उसे पता था। उसने तूफानों में गाड़ियां दौड़ाई थीं, वीरानों में सफर किया था, लेकिन आज जो सफर था वो बाकी दिनों जैसा नहीं था। उस रात का अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। रणजीत और उसका सहायक अमन एक सुनसान हाईवे पर अपने ट्रक के साथ बढ़ रहे थे। आसमान में चांद भी अधूरा था, मानो खुद भी इस सफर से डर रहा हो। ट्रक का हेडलाइट जब आगे गिरता तो सड़क के दोनों ओर सिर्फ घना जंगल दिखता, न कोई और गाड़ी न कोई रोशनी। अमन ने ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, सरदार जी, ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया आपने? हाईवे से हटकर आ गए क्या? रणजीत ने सिर झटका। GPS यही दिखा रहा था, लेकिन मुझे भी अजीब लग रहा है, इस रास्ते पर इतनी वीरानी क्यों है? हाईवे का यह हिस्सा मानचित्र में था, लेकिन ये जगह अजीब लग रही थी। ट्रक की हेडलाइट दूर तक फैली काली सड़क पर रोशनी डाल रही थी, पर जैसे ही रोशनी आगे बढ़ती, सड़क का अंत और भी गहरा होता जाता। कुछ देर बाद रणजीत ने सड़क किनारे एक बोर्ड देखा, शेरू दा ढाबा, 1 किलोमीटर। अमन ने राहत की सांस ली। चलो, कुछ तो मिला, पेट में चूहे कूद रहे हैं। रणजीत ने ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ाई। भले ही यह रास्ता सुनसान था, लेकिन अब कम से कम रुकने की जगह मिल गई थी। ढाबे का अजीब माहौल। 1 किलोमीटर बाद उन्हें सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। बाहर एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड झूल रहा था, शेरू दा ढाबा। पर कुछ चीजें अजीब थीं। ढाबे में रोशनी जल रही थी, मगर वहां कोई हलचल नहीं थी। न कोई गाड़ी खड़ी थी, न कोई आदमी दिख रहा था। आमतौर पर इस तरह के ढाबों पर ट्रक ड्राइवरों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन यहाँ बस सन्नाटा पसरा था। रणजीत ने ट्रक रोका और नीचे उतरा। हवा एकदम स्थिर थी, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्म, लेकिन कुछ था जो उसे महसूस हो रहा था, एक घुटन भरी चुप्पी। अमन थोड़ा डरा हुआ बोला, सरदार जी, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, चलो कहीं और देखते हैं। रणजीत हंस दिया, ओए, तू बच्चा है क्या? अजीब लग रहा है तो क्या, खाने पीने की जगह तो है, चल कुछ खा लेते हैं और निकलते हैं। वे ढाबे के अंदर गए। अंदर हल्की रोशनी थी, दीवारें पुरानी और जली हुई लग रही थी, मानो यहाँ कभी आग लगी हो। एक कोने में 4-5 कुर्सियां और एक पुराना काउंटर था। पीछे एक आदमी खड़ा था, लंबी दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। बैठो, उसने धीमे स्वर में कहा। रणजीत और अमन ने एक टेबल चुनी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि अंदर एक और आदमी पहले से बैठा था। एक लंबा दुबला पतला आदमी जिसने सिर झुका रखा था और दोनों हाथों को टेबल पर ऐसे रखा था जैसे वो बहुत देर से कुछ सोच रहा हो। उसकी झुकी हुई गर्दन कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी, मानो हड्डियां गलत दिशा में मुड़ गई हों। रणजीत ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की और ऑर्डर दिया, 2 पराठे और दही लाओ। उसने ढाबे के मालिक से कहा। मालिक ने सिर हिलाया और धीमे कदमों से अंदर चला गया। अमन ने रणजीत के कान में फुसफुसाया, सरदार जी, ये आदमी देख रहे हो? रणजीत ने नजरें घुमाई। वो आदमी अब उनकी टेबल की ओर घूर रहा था। उसकी आंखें गहरी और सूनी थीं, मानो उसमें कोई जिंदगी न बची हो। लेकिन जब रणजीत ने उसे ठीक से देखा तो एक अजीब बात पता चली, वो आदमी सांस नहीं ले रहा था। अचानक ढाबे की बत्तियां झपकने लगीं। भड़ाक, रसोई से कुछ गिरने की आवाज आई। रणजीत ने देखा कि ढाबे का मालिक तेजी से बाहर आया और उसने कहा, तुम लोग खाना लेकर चले जाओ, यहाँ ज्यादा देर मत रुको। रणजीत चौंक गया, क्या मतलब? मालिक कुछ नहीं बोला, बस थाली टेबल पर रखी और वापस चला गया। अमन कांपती आवाज में बोला, सरदार जी, यहाँ से निकलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। रणजीत खुद भी बेचैन था, लेकिन बिना खाए निकलने का मन नहीं था। उसने पहला पराठा उठाया और मुंह में डाला। अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पराठे में कुछ था, कुछ ठोस, कुछ ऐसा जो मुंह में आते ही गले में अटक गया। रंजीत ने जल्दी से थूक दिया और जैसे ही उसने हाथ से पराठा खोला, उसके होश उड़ गए। पराठे में इंसानी नाखून दबे हुए थे। अमन ने भी अपनी थाली देखी और वो घबराकर पीछे हट गया। उनकी थाली में हड्डियों के छोटे टुकड़े थे। रणजीत ने फौरन खड़े होकर मालिक को पुकारा, ये क्या बदतमीजी है? लेकिन मालिक वहां नहीं था। रसोई खाली थी। पूरा ढाबा अब पूरी तरह से वीरान लगने लगा था। दरवाजे का खेल। रणजीत और अमन तेजी से बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, उन्होंने पाया कि दरवाजा अब वहां था ही नहीं।
ढाबे के अंदर जाने का दरवाजा ही गायब हो चुका था। रणजीत ने दीवार को छूकर देखा। वो दरवाजा जिस रास्ते से आए थे, अब वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। अमन का चेहरा पीला पड़ गया। सरदार जी, हम अंदर फंस गए हैं। रणजीत की आंखों में पहली बार डर झलकने लगा। ये ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं था, ये एक जाल था। अमन लगातार दीवार पर हाथ मार रहा था। सरदार जी, दरवाजा कहाँ गया? हम यहाँ फंस गए हैं। रणजीत ने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह असंभव था। वे इस रास्ते से अंदर आए थे, फिर ये दीवार अचानक यहाँ कैसे आ गई? ध्यान से सोच अमन, क्या हमें कहीं और से अंदर आना पड़ा था? रणजीत ने पूछा। अमन ने सिर हिलाया। नहीं सरदार जी, हम यहीं से आए थे। मैं बाहर ट्रक को लॉक करके अंदर आया था। रणजीत ने धीरे से दीवार पर हाथ फेरा। वो एकदम ठोस थी, जैसे हमेशा से वहां थी। पीछे से एक खौफनाक सरसराहट गूंजी। दोनों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। टेबल पर बैठा वो अजीब आदमी अब वहां नहीं था। कहाँ गया वो आदमी? अमन की आवाज कांप रही थी। रणजीत की नजरें पूरे ढाबे में घूमी। वो आदमी गायब हो चुका था, जैसे कभी वहां था ही नहीं। लेकिन कुर्सी अब भी धीरे धीरे हिल रही थी, मानो अभी अभी कोई वहां से उठा हो। रणजीत ने गहरी सांस ली। ये जगह सही नहीं थी, हमें निकलना होगा किसी भी तरह, उसने कहा। रणजीत और अमन ने ढाबे के अंदर एक दरवाजा देखा जो शायद रसोई में जाता था। चलो देखते हैं अंदर क्या है, शायद कोई और दरवाजा हो जिससे बाहर निकल सकें, रणजीत ने कहा। अमन घबराया हुआ था, लेकिन रणजीत के साथ चल दिया। रसोई का दरवाजा धीरे धीरे खुला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक भयंकर बदबू उनके चेहरे से टकराई। सड़े हुए मांस की गंध। अमन ने तुरंत मुंह ढक लिया। सरदार जी, यहाँ कुछ मर चुका है। रसोई एकदम बिखरी हुई थी। जगह जगह जले हुए बर्तन रखे थे। गैस का चूल्हा टूटा हुआ था और दीवारों पर कुछ अजीब दाग थे, मानो वहां खून के छींटे पड़े होता हूँ। रणजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। रसोई के कोने में एक अलमारी थी जो आधी खुली हुई थी। अंदर कुछ पुरानी किताबें और एक फटी हुई डायरी पड़ी थी। रणजीत ने डायरी उठाई और पहले पन्ने को पढ़ने लगा। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये ढाबा एक जाल है, इसे छोड़ने का कोई रास्ता नहीं। एक बार तुमने यहाँ कदम रखा तो तुम इसका हिस्सा बन चुके हो। रणजीत का गला सूख गया। अमन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या लिखा है सरदार जी? रणजीत ने जवाब नहीं दिया। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। कुछ पन्नों पर खून के धब्बे थे। तभी रसोई में रखे बर्तनों में खुद ब खुद हरकत होने लगी। स्टील के बर्तन खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें छू लिया हो। अमन ने घबराकर रणजीत का हाथ पकड़ लिया। सरदार जी, ये सब क्या हो रहा है? रणजीत खुद भी कांप गया था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बरकरार रखी। यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। रसोई के दूसरे कोने में एक और दरवाजा था, शायद वही बाहर जाने का रास्ता था। रणजीत ने तेजी से दरवाजा खोला, लेकिन सामने बस एक और दीवार थी। ये दरवाजा भी नकली था। हम फंस गए हैं। अमन अब पूरी तरह डर चुका था। तभी उनके पीछे से धीमे धीमे पैरों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। रणजीत और अमन एकदम सुन्न हो गए। पीछे कोई था। वे धीरे धीरे मुड़े। रसोई के अंधेरे कोने में एक परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें वे चमक रही थीं, गहरी और बिना पुतलियों वाली। रणजीत ने अमन को पीछे धकेला और दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, परछाई ने एक भयंकर चीख मारी। तुम बाहर नहीं जा सकते। अचानक पूरा ढाबा हिलने लगा। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे वे खुद सांस ले रही हों। टेबल और कुर्सियां खुद ब खुद फर्श पर घिसटने लगीं और स्टील के बर्तन जमीन पर गिरने लगे। अमन जमीन पर गिर पड़ा। सरदार जी, बचाओ। रणजीत ने उसे उठाया और जोर से चिल्लाया, ये सब असली नहीं हो सकता, हमें भागना होगा। तभी बाहर से किसी ने ट्रक का हॉर्न बजाया। रणजीत और अमन चौंक गए। क्या कोई बाहर था? रणजीत ने फिर से दीवार पर हाथ मारा और इस बार दरवाजा अचानक वहां था। दरवाजा वापस आ चुका था। अमन बिना कुछ सोचे तुरंत दरवाजे की ओर भागा और बाहर निकल गया। रणजीत भी उसके पीछे लपका, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसने पीछे मुड़कर देखा। ढाबे के अंदर वो परछाई अब भी खड़ी थी, लेकिन अब वो उनकी ओर नहीं देख रही थी। वो किसी और की ओर देख रही थी, जैसे कोई और वहां मौजूद था। रणजीत और अमन ढाबे के दरवाजे से बाहर निकलते ही ठंडी हवा से टकराए। बाहर का अंधेरा अब पहले से ज्यादा गहरा लग रहा था, जैसे सड़क के किनारे खड़े पेड़ भी सांस रोककर उन्हें देख रहे हों, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ ट्रक पर थीं। हॉर्न किसने बजाया? अमन हाफते हुए बोला। रणजीत ने तेजी से ट्रक की ओर देखा। उसकी विशालकाय बॉडी पर हाईवे की हल्की रोशनी गिर रही थी, लेकिन कैबिन के अंदर कोई नहीं था। फिर हॉर्न किसने बजाया? रणजीत ने जेब से चाबी निकाली और दौड़कर ट्रक के दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, एक झटके से उसका हाथ पीछे हट गया। ट्रक बर्फ की तरह ठंडा था।
इतना ठंडा कि हैंडल को छूते ही उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। सरदार जी, कुछ गड़बड़ है, अमन कांपती आवाज में बोला। रणजीत ने हिम्मत बटोरी और तेजी से दरवाजा खोला। कैबिन के अंदर सब कुछ सामान्य था। सीटें वैसी ही थीं, डैशबोर्ड भी सही था, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर किसी के गीले हाथों के निशान थे, मानो किसी ने अभी अभी इसे पकड़ा हो। रणजीत को पसीना आने लगा। उसने खुद को समझाया कि ये शायद उनकी अपनी हथेलियों के पसीने से हुआ होगा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब डर बैठ चुका था। रणजीत ने जल्दी से चाबी लगाई और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। घड़ 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 इंजन ने जोर लगाया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। रणजीत ने दोबारा कोशिश की। घड़ 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 ठक, ट्रक बंद हो गया। पीछे से अमन की घबराई हुई आवाज आई, सरदार जी जल्दी करो, वो चीज अंदर है। रणजीत ने तीसरी बार चाबी घुमाई। घरर इंजन जोर से घड़घड़ाया और फिर ट्रक अपने आप तेजी से पीछे जाने लगा। ओआ, ब्रेक मार, अमन चीखा, लेकिन रणजीत के पैर ब्रेक पर जम चुके थे। ब्रेक नहीं लग रहा था। ट्रक जैसे खुद ब खुद किसी अनदेखी ताकत से पीछे खिंच रहा था। रणजीत ने पूरी ताकत से हैंड ब्रेक खींचा। ट्रक झटके से रुक गया, लेकिन तभी अमन की आवाज आई, सरदार जी शीशे में देखो। रणजीत ने धीरे से पीछे देखने के लिए शीशा देखा और पीछे वाली सीट पे कोई बैठा था, एक परछाई बिना चेहरे वाली। उस परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया, मानो वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी एक भयंकर चीख कैबिन के अंदर गूंज उठी। रणजीत और अमन के कान सुन्न हो गए। अचानक ट्रक के सारे लाइट्स जोर से चमके और फिर एकदम बंद हो गए। पूरी सड़क पर अंधेरा छा गया। अमन बुरी तरह कांप रहा था। सरदार जी, हम फंस गए। रणजीत ने जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। भाग, जल्दी भाग। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रक से कदम बाहर रखा, उनके पैरों के नीचे की जमीन बदली हुई महसूस हुई। वे अब उस सड़क पर नहीं थे जहां उन्होंने ट्रक पार्क किया था। वे फिर से ढाबे के सामने खड़े थे, फिर से वहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता, रणजीत बड़बड़ाया। पीछे से ढाबे का दरवाजा फिर से अपने आप खुला। अंदर से धीमी धीमी सरसराहट और कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। तुम बाहर नहीं जा सकते, आवाज ढाबे के अंदर से आ रही थी। अमन ने घबराकर रणजीत का हाथ पकड़ लिया। सरदार जी, हम सच में मरने वाले हैं। रणजीत ने तेजी से ट्रक की तरफ देखा, लेकिन ट्रक अब वहां नहीं था। असली डर की शुरुआत। वे फिर से उसी ढाबे के दरवाजे के सामने खड़े थे जहां से उन्होंने अभी भागने की कोशिश की थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे उन्होंने कभी भागने की कोशिश ही नहीं की। रणजीत की सांसें तेज हो गईं। अमन अब लगभग रोने लगा था। सरदार जी, अब क्या करें? रणजीत ने हिम्मत बटोरी और धीरे धीरे कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें अंदर जाना होगा और पता लगाना होगा कि ये सब हो क्या रहा है। रणजीत और अमन फिर से ढाबे के दरवाजे के सामने खड़े थे। उनके कदम भारी हो चुके थे, दिल की धड़कनें दौड़ रही थीं और दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि वे सच में इस जगह में कैद हो चुके हैं। ये हो क्या रहा है सरदार जी? अमन की आवाज डर से कांप रही थी। रणजीत ने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ा। अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। अगर बाहर जाने का रास्ता बंद है तो हमें अंदर जाकर ही इसका जवाब ढूंढना होगा। अमन ने हिचकिचाते हुए उसकी बात मानी और दोनों धीरे धीरे फिर से ढाबे के अंदर चले गए। ढाबे के अंदर बदलाव। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, रणजीत ने महसूस किया कि ढाबा पहले जैसा नहीं था। टेबलें और कुर्सियां अब व्यवस्थित थीं। पहले जो गंदगी और धूल जमा थी वो साफ हो चुकी थी। रसोई से हल्का धुआं उठ रहा था और काउंटर के पीछे वही बूढ़ा मालिक खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर से आ गए, उसने धीरे से कहा। रणजीत और अमन सुन्न खड़े थे। हमें यहां से बाहर निकलने दो, रणजीत ने सख्ती से कहा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सी ठंडक थी। उसने धीरे से कहा, बाहर जाने के लिए पहले अंदर से निकलना होगा। मतलब? अमन ने घबराकर पूछा। बूढ़े ने धीरे से काउंटर पर एक पुरानी तस्वीर रखी। रणजीत ने जब तस्वीर उठाई तो उसके हाथ कांप गए। तस्वीर में यही ढाबा था, लेकिन बहुत पुराने समय का लग रहा था और उसमें 3 आदमी खड़े थे। एक बूढ़ा मालिक और एक दुबला पतला आदमी, वही जो कुछ देर पहले उनकी टेबल पर बैठा था, और तीसरा आदमी रणजीत खुद। ये क्या मजाक है? रणजीत ने तस्वीर दूर फेंक दी, लेकिन जैसे ही तस्वीर जमीन पर गिरी उसमें हलचल होने लगी। तस्वीर में मौजूद लोग धीरे धीरे हिलने लगे और फिर उनमें से एक आदमी अचानक तस्वीर से गायब हो गया। अमन ने तस्वीर की ओर देखा और चिल्लाया, सरदार जी, तस्वीर में जो आदमी गायब हुआ है वो अब हमारे सामने खड़ा है। रणजीत ने तेजी से ऊपर देखा। टेबल के कोने पर वही दुबला पतला आदमी खड़ा था जो पहले उनकी टेबल पर बैठा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरा कटा फटा था और उसकी आंखों से हल्की रोशनी निकल रही थी। तुम लोग अब यहाँ से नहीं जा सकते, उस आदमी ने धीरे से कहा। रणजीत ने झटके से उसकी ओर देखा। कौन हो तुम? वो आदमी आगे बढ़ा
और धीरे से फुसफुसाया, मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहाँ आया था, लेकिन अब मैं इसी जगह का हिस्सा हूँ और तुम भी बनोगे। नहीं, रणजीत ने गुस्से में कहा, हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन तभी ढाबे की सभी लाइटें बुझ गईं। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। अंधेरे में सिर्फ आवाजें थीं। कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाता। हर कोई जो यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। अब तुम भी हमारी तरह बनोगे। रणजीत ने घबराकर अमन का हाथ पकड़ा। हम लाइट्स के वापस जलने का इंतजार करेंगे, कुछ मत बोलना। लेकिन तभी एक ठंडा हाथ रणजीत के कंधे पर रखा गया। अब समय आ गया है, एक गहरी आवाज गूंजी। रणजीत और अमन ने एक साथ मुड़कर देखा। उनके पीछे ढाबे का बूढ़ा मालिक खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे की चमड़ी धीरे धीरे गल रही थी। ढाबे की लाइट्स अचानक झपकने लगीं। हल्की रोशनी में रणजीत ने देखा बूढ़े मालिक का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी चमड़ी गलकर झूल रही थी, उसकी आंखों में आग जैसी लाल चमक थी और उसके होठों से कोई काले रंग का तरल टपक रहा था। अमन पूरी तरह से डर चुका था। उसने रणजीत की शर्ट पकड़ ली। सरदार जी, हमें भागना होगा अभी। लेकिन किधर? वे पहले ही ट्रक में भागने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वे फिर से ढाबे के अंदर खिंच आए थे। बूढ़े ने धीरे धीरे हाथ उठाया और फुसफुसाया, तुम्हें अब यहीं रहना होगा जैसे बाकी सब रह गए थे। रणजीत ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अब पूरे ढाबे में परछाइयां दिख रही थीं। कोई टेबल के पीछे झुका बैठा था, कोई काउंटर के पास खड़ा हिल रहा था, कोई छत से उल्टा लटका हुआ था। उसके लंबे बाल हवा में झूल रहे थे और सबसे डरावनी बात, उनकी आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे जो सीधे रणजीत और अमन को घूर रहे थे। ये सब इंसान थे? रणजीत के मुंह से धीमे स्वर में निकला। अमन ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और बूढ़े की तरफ फेंकी, लेकिन जैसे ही लकड़ी ने बूढ़े के शरीर को छुआ, वो लकड़ी हवा में ही गायब हो गई। ये असली नहीं है, रणजीत चिल्लाया। हम डर गए, तभी ये हमें रोक रहे हैं। लेकिन तभी एक जोरदार झटके से ढाबे के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अचानक रणजीत की नजर एक नए दरवाजे पर पड़ी। वो दरवाजा पहले वहां नहीं था। यह ढाबे के पिछले हिस्से में खुला था और वहां से हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। अमन, उधर भाग, रणजीत ने चिल्लाया। वे दोनों पूरी ताकत से दौड़े, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, नीली रोशनी लाल हो गई और दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगा। रणजीत ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजे के अंदर एक गहरा लंबा हॉल था। दीवारों पर पुरानी जली हुई तस्वीरें टंगी थीं। जमीन पर राख बिखरी हुई थी और हवा में सड़ी हुई गंध भरी थी। अमन ने घबराकर कहा, सरदार जी, ये कौन सी जगह है? रणजीत ने आगे बढ़कर एक तस्वीर को ध्यान से देखा। यह एक पुराने ट्रक ड्राइवर की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, नाम बलबीर सिंह, ढाबे में आया, 1986, ढाबे से बाहर गया, कभी नहीं। रणजीत के शरीर में ठंड दौड़ गई। उसने बाकी तस्वीरें देखी। हर तस्वीर में एक नया ट्रक ड्राइवर था और हर किसी के नीचे लिखा था, ढाबे से बाहर गया, कभी नहीं। यह ढाबा ट्रक ड्राइवरों को फंसाने के लिए बना है, रणजीत ने घबराकर कहा। अमन ने कांपते हुए पूछा, लेकिन सरदार जी, क्या आप यहाँ पहले कभी आए थे? रणजीत ने एक पल के लिए सोचा, क्या वो पहले भी इस ढाबे पर आया था? क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि ये जगह जानी पहचानी है? तभी अचानक दीवार पर एक और तस्वीर जलने लगी और ये तस्वीर रणजीत की थी। रणजीत की तस्वीर दीवार पर धीरे धीरे जल रही थी। पहले किनारे से आग लगी, फिर धीरे धीरे तस्वीर काले धुएं में बदलने लगी। सरदार जी, ये आपकी फोटो है। अमन की आवाज कांप रही थी। रणजीत खुद को तस्वीर में देखकर सुन्न पड़ गया। लेकिन मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया, वह बड़बड़ाया। यह हमारा भ्रम है, यह सब हमें फंसाने के लिए दिखाया जा रहा है। तभी एक गहरी भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। रणजीत और अमन ने घबराकर पीछे देखा। हॉल के कोने में बूढ़ा मालिक खड़ा था, लेकिन अब वो बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके दांत बिल्कुल नुकीले हो चुके थे और उसकी छाया मानव से कई गुना बड़ी थी। बूढ़े ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, यह ढाबा उन ट्रक ड्राइवरों को बुलाता है जो अपने अतीत को भूल चुके हैं। रणजीत ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी बातें नहीं मानता, हमें यहाँ से जाने दो। बूढ़ा मालिक रुक गया और मुस्कुराया, तो फिर ये बताओ, तुम्हें अपने पिछले सफर की आखिरी याद क्या है? रणजीत अचानक चुप हो गया। वो सच में अपनी पिछली यात्रा याद करने की कोशिश करने लगा। वह किस शहर से चला था, कहां से सामान लोड किया था, कौन सा आखिरी ढाबा था जहां वो रुका था? कुछ भी साफ नहीं था। उसकी यादें धुंधली थीं, जैसे किसी ने उसके दिमाग से वे हिस्से मिटा दिए हों। अमन ने धीरे से पूछा, सरदार जी, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? रणजीत ने जवाब नहीं दिया। तभी दीवार पर लगी तस्वीरें खुद ब खुद हिलने लगी। दीवार पर जितनी भी तस्वीरें थीं, उन सभी में मौजूद ट्रक ड्राइवरों के चेहरे बदलने लगे। कई तस्वीरों में ड्राइवरों के चेहरे झुलस गए। कुछ तस्वीरों में उनकी आंखों की जगह
खाली गड्ढे बन गए और कुछ तस्वीरों में उनके होंठ खुले थे, जैसे वे कुछ कहना चाहते थे। रणजीत की तस्वीर अब पूरी तरह काली राख बन चुकी थी। अब तुम भी हमारी तरह हो चुके हो, बूढ़े ने धीरे से कहा। तभी रणजीत ने अमन की तरफ देखते हुए बोला, ये सभी फोट हमें गुमराह करने के लिए दिखाई जा रही है। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया अमन। अचानक हॉल की लाइट्स एक बार फिर झपकने लगी। दीवारों से हजारों हाथ बाहर निकलने लगे जो हवा में लहराते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। रणजीत ने अमन की ओर देखा और चीखा, भागो। वे दोनों हॉल से बाहर निकलकर दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पीछे से भूतिया आवाजें गूंज रही थीं। तुम नहीं जा सकते, तुम अब इस जगह का हिस्सा हो, कोई भी इस ढाबे से बाहर नहीं निकलता। अमन दीवार से लगकर कांप रहा था। सरदार जी, अब क्या करें? रणजीत ने हिम्मत बटोरी और कहा, हमें इस जगह को खत्म करना होगा। रणजीत की नजर रसोई के कोने में रखे तेल के कनस्तरों पर पड़ी। अगर ये ढाबा हमें यहाँ कैद कर रहा है तो हमें इसे खत्म करना होगा। अमन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मतलब? रणजीत ने एक डिब्बा उठाया और पूरा तेल फर्श पर उड़ेल दिया। हम इस जगह को जला देंगे। रणजीत ने तेल पूरे फर्श पर फैला दिया। अमन ने कांपती आवाज में पूछा, सरदार जी, अगर ये ढाबा सच में भूतिया है तो क्या ये जल भी पाएगा? रणजीत ने गहरी सांस ली। पता नहीं, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। अगर ये जगह हमें कैद कर सकती है तो इसे खत्म भी किया जा सकता है। पीछे से परछाइयों की फुसफुसाहट तेज हो गई थी। तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। यह जगह अब तुम्हारी है। रुक जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन अब देर करने का समय नहीं था। रणजीत ने जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाया। अमन ने डर कर आंखें बंद कर लीं। बाबा जी, हमारी रक्षा करना। रणजीत ने तेल पर लाइटर फेंका। भड़ाक, ढाबे में आग लग गई। तेल ने तुरंत आग पकड़ ली। देखते ही देखते लपटें पूरे फर्श पर फैल गईं। लकड़ी की मेजें और कुर्सियां चटकने लगीं। दीवारों पर लगी तस्वीरें धुआं बनने लगीं और ढाबे के अंदर चारों तरफ धुएं के गुबार उठने लगे। अचानक भूतों की चीखें गूंज उठीं। नहीं, ये ढाबा कभी नहीं जल सकता। हम इसे बचाएंगे। भूतों की छायाएं तेजी से हिलने लगीं। रणजीत और अमन तेजी से दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन तभी दरवाजा फिर से गायब हो गया। रणजीत ने अपनी पूरी ताकत से लकड़ी के दरवाजे पर लात मारी, लेकिन अब वो दरवाजा वहां था ही नहीं। नहीं नहीं, हम फिर से फंस गए। अमन रोने लगा। नहीं, हम निकलेंगे, रणजीत ने कहा। आग अब पूरे ढाबे में फैल चुकी थी। छत से जलते हुए टुकड़े गिरने लगे। रणजीत को अचानक याद आया, रसोई के अंदर एक गुप्त दरवाजा था। अमन, रसोई में चलो, जल्दी। दोनों धुएं से बचते हुए रसोई की तरफ भागे। रसोई में अब भी भूतिया हलचल थी। बर्तन खुद ब खुद गिर रहे थे। गैस का चूल्हा बिना आग के जल रहा था और दीवारों पर कोई अदृश्य हाथ खून से कुछ लिख रहा था। लेकिन रणजीत ने इन सबको नजरअंदाज किया। उसने किचन के कोने में रखी पुरानी अलमारी खींची। पीछे एक छोटा दरवाजा था। इसी से बाहर जाना होगा। अमन ने तेजी से दरवाजा खोला और दोनों अंदर भागे। दरवाजे के पीछे एक संकरा अंधेरा गलियारा था। दीवारें नमी से सनी हुई थीं और जमीन पर जले हुए पैर के निशान थे। रणजीत और अमन ने बिना रुके भागना शुरू किया, लेकिन तभी पीछे से तेज कदमों की आवाजें आने लगीं। रणजीत ने मुड़कर देखा। ढाबे के सारे भूत उनकी तरफ दौड़ रहे थे। उनके चेहरे अब और भी विकृत हो चुके थे। उनकी आंखों में जलती हुई लपटें थीं। उनके हाथों की उंगलियां नुकीले पंजों में बदल चुकी थीं और वे दीवारों से चिपककर दौड़ रहे थे। भाग अमन, भाग। गलियारे के अंत में एक लोहे का दरवाजा था। रणजीत और अमन पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगा। रणजीत ने पूरी ताकत से दरवाजा पकड़ लिया और उसे धक्का देने लगा। सरदार जी, जल्दी करो। पीछे से भूतों की चीखें तेज हो गई थीं। वे अब उनके बेहद करीब थे। रणजीत ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया और अचानक वे एक खुले मैदान में आ गए। हवा ठंडी थी, आकाश साफ था और जब उन्होंने पीछे देखा, ढाबा जलकर राख हो चुका था। कोई इमारत नहीं थी, बस जला हुआ मैदान और राख उड़ती हुई दिख रही थी। अमन ने सांस फूलते हुए कहा, हम जिंदा हैं। रणजीत अब भी हाँफ रहा था। उसकी आंखें जल रहे मैदान पर टिकी थीं। अमन ने रणजीत से कहा, चलो ट्रक ढूंढते हैं। रणजीत ने सिर हिलाया और वे दोनों धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़े। लेकिन तभी रणजीत के कानों में वही पुरानी आवाज आई, तुम्हें लगा तुम बच गए? रणजीत ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ राख थी। फिर भी उसे महसूस हुआ कि कोई अभी भी वहां था। रणजीत और अमन तेजी से जली हुई जमीन के बीच से निकलकर सड़क की ओर भाग रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन राहत की एक हल्की लहर उनके भीतर दौड़ रही थी। हम जिंदा हैं सरदार जी, हमने ढाबे को खत्म कर दिया, अमन ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में अब भी हल्का डर था। रणजीत ने भी गहरी सांस ली। सामने हाईवे दिख रहा था
और सबसे जरूरी चीज, उनका ट्रक वहीं खड़ा था। ट्रक बिल्कुल सही स्थिति में था, जैसे कभी हिला ही नहीं हो। चल निकलते हैं यहाँ से, रणजीत ने कहा। दोनों ट्रक के पास पहुंचे। रणजीत ने दरवाजा खोला और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। अमन भी जल्दी से अंदर आ गया और उसने पीछे का दरवाजा बंद किया। रणजीत ने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक स्टार्ट हो गया। रणजीत ने क्लच दबाया, गियर लगाया और एक्सीलरेटर पर पैर रखा। हम सच में निकल रहे हैं, अमन ने राहत की सांस ली। ट्रक धीरे धीरे हाईवे पर चल पड़ा। जैसे ही ट्रक ने जले हुए ढाबे को पार किया, रणजीत ने एक आखिरी बार पीछे देखने के लिए साइड मिरर में देखा और फिर उसकी आंखें फैल गईं। पीछे राख से भरी जमीन पर एक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, काली, अचल, और वो साइड मिरर में सीधे रणजीत को देख रही थी। रणजीत ने एक झटके से आंखें आगे कर लीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सरदार जी, आप ठीक हो? अमन ने पूछा। रणजीत ने सिर हिलाया। हाँ, ठीक हूँ, बस अब इस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं आऊंगा। अमन हंस दिया। मैं तो ट्रक चलाना ही छोड़ दूंगा। ट्रक तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ने लगा। कई घंटे बाद जब सूरज उग चुका था, रणजीत और अमन एक सुरक्षित ढाबे पर रुके। वहां दूसरे ट्रक ड्राइवर भी बैठे थे, चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे। माहौल बिल्कुल सामान्य था। रणजीत ने राहत की सांस ली और एक कुर्सी पर बैठ गया। एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर उनके पास आया और बोला, बेटा, तू बहुत डरा हुआ लगता है, क्या हुआ? रणजीत और अमन ने एक दूसरे को देखा। फिर रणजीत ने कहा, बस एक लंबी रात थी। कहाँ से आ रहे हो? बुजुर्ग ने पूछा। रणजीत ने धीरे से कहा, एक सुनसान रास्ते से, जहाँ एक पुराना ढाबा था। बुजुर्ग ड्राइवर अचानक चुप हो गया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस हाईवे पर कोई ढाबा नहीं है। वो जगह सालों पहले जलकर राख हो चुकी थी। रणजीत और अमन का खून जम गया। तुम मजाक कर रहे हो ना? अमन ने हंसने की कोशिश की। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, मैंने भी कई ड्राइवरों से सुना है कि रात में एक ढाबा दिखता है, लेकिन जो वहां रुकता है वो वापस नहीं आता। रणजीत के हाथों से चाय का कप गिर गया। रणजीत और अमन वापस ट्रक में बैठे, लेकिन अब उनके मन में एक सवाल था। अगर हम वापस आ गए तो बाकी लोग कहाँ गए? वे सारे ट्रक ड्राइवर जो तस्वीरों में थे, वे कहाँ गए? क्या वे सच में ढाबे के साथ जलकर मुक्त हो गए थे, या वे अब भी वहीं थे, एक नए यात्री के इंतजार में? रणजीत ने ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे हाईवे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि कुछ जगहों पर दोबारा जाने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसे लगी आप सभी को हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।